भाषणबाजी तक सीमित नहीं है। मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 11.5 साल से इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने थे तो हमसे महंगाई कम करने का वादा किया था, बेरोजगारी देश से दूर करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, अपनी विदेश नीति अच्छी करने की बात की थी, हमारी आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी। और पता नहीं कितने कितने वादे, किसके खाते में कितने पैसे आएंगे, क्या हो जाएगा, सब कुछ बातें की। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। आज 11 साल बाद में हम कहां खड़े हैं? जिस देश में मोदी जी भाषण दे दे के 2014 के अंदर इस देश में सत्ता में आ गए कि मैं वो बीपीएल की बहनें, वो बीपीएल के लोग जो गैस सिलेंडर नहीं है उनको धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं उज्ज्वला योजना लेकर के आया हूं। तमाम माता बहनें इस देश में रहने वाली सब गैस के चूल्हे के ऊपर अपनी खाना पकाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। मैं समझता हूं आज उस गैस के लिए बड़े बड़े उद्योग हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सब परेशान है। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको केवल जुमले देने हैं, उनको केवल झूठ बोलना है। न उनकी कोई विदेश नीति है, न उनकी कोई किसानों के प्रति जो आमदनी दोगुनी करने की बात थी उसके बारे में कोई है। केवल और केवल योजनाओं का नेम चेंज कर दो, पॉलिसी चेंज कर दो, अमेरिका घूम लो, चाइना चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ और वहां से जो हमारे पहले स्कूल के अंदर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर एक जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक होता था उसको एक मेडल देते थे धीरे से, और एक पेंसिल और एक रबड़ एक कॉपी देते थे उसको थोड़ा बहुत। तो ये जाकर के वो 5वीं 6वीं क्लास वाला जो बच्चा मेडल पहनता था वो मेडल पहन करके हाथ हिला के 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में वापस आ जाते। आज देश के लोग नोटबंदी में कतारों में लगे। आप और हम सब ने देखा कितनी तकलीफें हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा मुझे 50 दिन दे दो, आप चिंता मत करना, सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और जो फेक करेंसी है वो भी समाप्त हो जाएगी, किसान की आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि एक भी उनमें से एक समस्या का समाधान हुआ हो तो आप बता दीजिए। उसके बाद में इन्होंने किस प्रकार कोरोना के अंदर पहले तो परवाह नहीं की। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ये वैश्विक महामारी है, हम बड़े संकट में आने वाले हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन नहीं लगाया। और उसके बाद में जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो एक ही बात कही कि बहुत बड़ा संकट है, इस संकट से हम सबको मिलकर के पार पाना है। लेकिन आपने देखा होगा 15 दिन तक देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर शांत हो गया। लोग गंगा के घाट के ऊपर किस प्रकार से डेड बॉडी पड़ी थी, लोग बाग शमशान में सरकारी कर्मचारी ले जा करके लोगों की जो शमशान में अंतिम क्रियाक्रम कर रहे थे उसमें भी लाइनें लग गई थी। आपने और हमने इस बात को देखा, इस पीड़ा को हमने भोगा था। फिर भी लेकिन इनको क्या करना है, पहले बड़े बड़े वादे किए, दूसरी बार जब सत्ता आई तो उस वक्त जब चुनाव आए तो राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के हमारी जो सेना का शौर्य है उसे पीछे छुप करके उसकी दुहाई दे करके वोट ले लिए। और तीसरी बार इस वोट चोरी से, इस संविधान को कुचल करके जो वोट का अधिकार है उसकी हमारे वोट का चोरी करके तीसरी बार सत्ता में आ गए। और अब सिलेंडरों के लिए, हमारी गाड़ी में सीएनजी गैस भरवाने के लिए, पेट्रोल